सर आपने कल यूट्यूब वाली पे चेक वीडियो नहीं की? आपने व्हाट्सएप पे भी शेयर की थी। जी, कल वाली नो सर, वीडियो वो का मैंने मेरी लिंक ओपन नहीं हो रही थी। आप चेक करें दोबारा। कल मैंने अपलोड करने के बाद चेक किया था। ओके सर। जी। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। आप लोग अगर साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग भी टेम्पलेट बना लें एक। अलिफ की अच्छे तरीके से समझ आ गई थी सबको? यस सर। मैं ट्राई करूँगा कि जो वीडियो बनाई थी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँ। असल में उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है वीडियो की, तो उसको कन्वर्ट करके सेंड करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप में ही वीडियो मिल जाए। बेसिक टेम्पलेट मैंने बना लिया है। आप लोगों को आर्ट कार्ड का पता है? नहीं सर, इसका कोई आइडिया नहीं। अच्छा, कैलीग्राफी के लिए ना आर्ट कार्ड भी मिलते होते हैं। आर्ट कार्ड थोड़ा ये एक्सपेंसिव होता है। ये ये पहले से टेम्पलेट होता है या क्या निज़ाम है इसका? जी, ये पहले से बना हुआ टेम्पलेट होगा या क्या चीज़ है ये? नहीं, आर्ट कार्ड जस्ट लाइक अ चार्ट, लेकिन वो हार्ड होता है। उसके ऊपर कोटिंग बहुत फाइन हुई होती है, उस पे इंक नहीं फैलती और बहुत स्मूथली इंक चलती है उस पे। सर आप हमें दिखा सकते हैं अभी वीडियो पे वो? ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी आर्ट कार्ड की ही तरह है। आर्ट कार्ड नहीं है लेकिन इसके ऊपर कोटिंग सेम हुई हुई है। आर्ट कार्ड मेरे पास पड़ा होगा एक, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, व्हाट्सएप में पिक्चर सेंड कर दूंगा। तो सर हमें ठीक हर है। शॉप पे अवेलेबल होगा ये? जी, स्टेशनरी की जो शॉप्स होती हैं उनके पास कैलीग्राफी के सामान पड़े होते हैं। एक दफ़ा हम कल वाला लेक्चर दोहरा लेते हैं। टू एंड हाफ लाइन्स में हमने फर्स्ट स्ट्रोक डालना था। आप लोग एक मिस्टेक कर रहे थे, मैं मिस्टेक्स भी साथ साथ एक्सप्लेन करता जाता हूँ कि फर्स्ट स्ट्रोक मैंने आप लोगों को कहा था कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है।
हेलो। जी सर। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, अब आ रहा है। सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी, मैं बता रहा था कि फर्स्ट स्ट्रोक में आप लोग मिस्टेक्स कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मिड से थोड़ा इस साइड पे होगा फर्स्ट स्ट्रोक हमारा। आप लोग ये मिस्टेक कर रहे थे, आप लोग इसको आगे की तरफ लेके आ रहे थे। ये चीज़ आप लोग चेक कीजिएगा। ये जरा दोबारा बताएंगे कहाँ पे गलती कर रहे थे? जी, आप मिस्टेक ये कर रहे थे, फर्स्ट स्ट्रोक मैंने बताया था कि आप लोग अगर एक स्ट्रेट लाइन ये वाली है, जी ये स्ट्रेट लाइन है, आपने फर्स्ट स्ट्रोक इस लाइन से हल्का सा इधर रखना है। ठीक, तो आप लोगों का स्ट्रोक ये यहाँ को आ रहा था इस तरह। ठीक है, थैंक यू। सेकंड स्ट्रोक डालते हैं। 4 कट तक। इसमें भी मिस्टेक्स थी आप लोगों की, यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोगों का जो स्ट्रोक था ना सेकंड, आप लोग इस तरह कर रहे थे। देखें, ये बहुत ज़्यादा पीछे जाके आप लोग आगे आ गए हैं। अब यहाँ से ये मोटा हो गया, यहाँ से बहुत बारीक हो गया। ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता। इसमें ये करना है आप लोगों ने, राउंड शेप देनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी नहीं देनी राउंड शेप। ठीक है, इस चीज़ की समझ आई आप लोगों को? आप सेकंड डॉट से इसकी राउंड शेप करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा राउंड शेप कर देते हैं। मेन राउंड शेप स्टार्ट होगी हमारी फोर्थ के बाद, 4 डॉट के बाद। ये जी अलिफ। अब अलिफ किसी वर्ड के जब एंड पे आता है तो हमने किस तरह उसको राइट करना है? सर ये लास्ट स्टेप दोबारा से रिपीट कर दें प्लीज। जी, लास्ट स्टेप। लास्ट स्ट्रोक जो सा हमारा लास्ट वाले 2 कत में आएगा, तो आपका ऊपर वाला जो स्ट्रोक खत्म होता है, यहाँ एंडिंग हुई उसकी, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कलम सीधा रखना है, सीधा रखते हुए नीचे भी आना है और आगे भी जाएंगे। तो स्टार्टिंग से थोड़ा थिन हो जाएगा, आगे जाके कलम जिस तरह पूरा लगता जाएगा ये थिक होता जाएगा, मतलब लफ्ज़ में मोटाई आना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये बेस के साथ टच हो जाए, बेस के साथ टच हो गया, अब आपने इसको राउंड ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, समझ आ गई थर्ड स्ट्रोक की? यस सर। चलें, आज हम चलते हैं। हाँ, अभी इसकी मैं ज्वाइनिंग बता दूं। अगर अलिफ किसी वर्ड के एंड पर आता है तो हमने किस तरह उसकी ज्वाइनिंग करनी है। वर्ड्स और उनकी ज्वाइनिंग हम साथ साथ देखेंगे ताकि हमारा टाइम सेव रहेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी वर्ड चल रहा है, या जीम आ गया या सीन आ गया, तोय आ गया, कोई भी वर्ड आ गया। ठीक है, मैंने उसके लिए एक ज्वाइनिंग टिप बना दी है। इसके आगे हमने अलिफ डालना है, लास्ट पे अलिफ आ रहा है।
सर्कल ये हमारा लास्ट पे जब अलिफ आएगा तो हमने इस तरह डालना है, ठीक है। जिस तरह बेल ऑफ बा होता है कि आ के अंदर अलिफ लास्ट पे आता है, तो हमने इस तरह अलिफ की ज्वाइनिंग करनी है। सर डॉट्स नजर नहीं आ रहे, आप थोड़ा सा अगर स्क्रीन को विजिबल कर दें। अब ठीक है। यस सर। एक मिनट। अब ठीक है। थैंक यू सर। तो अलिफ की लास्ट पे ज्वाइनिंग किस तरह होगी वो भी बता दिया मैंने। अब हम स्टार्ट करते हैं बे लिखना। आप लोग प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो ठीक रहेगा, आप लोगों के पास काम ज़्यादा कठिन नहीं होगा, फिर टेस्ट में भी आसानी रहेगी टेस्ट देने में। जो हमारी बे है, थ्री डॉट्स की टिप से हमने बे स्टार्ट करनी है। थ्री डॉट्स लगा लेना, या जो आपने मेन लाइन लगाई होगी वहां से आपने स्टार्ट कर लेना, लाइन खींच लेनी है, उसकी टिप से बे स्टार्ट होगी। फर्स्ट स्ट्रोक हमारा आप थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं ना बाहर कोई आया, मैं ज़रा बाहर देखा हूँ। जस्ट वेट 2 मिनट्स। हेलो जी, इंटरप्शन के लिए माजरत। बेसिकली घर हूँ तो
कोई छोटा मोटा काम आ जाता है तो जाना पड़ता है। आवाज आ रही है सबको? यस सर। तो हम बे की बात कर रहे थे। दोबारा से बताता हूँ मैं। वे की स्टार्टिंग 3 डॉट्स के टिप से स्टार्ट करेंगे वे को लिखना। इसके टिप से एक स्टार्टिंग में थोड़ी सी सीधी लाइन लगानी है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक लगाने के बाद आपने आगे भी जाना है और नीचे भी आना है और कलम को आपने स्ट्रेट ही पकड़ी रखना है। लाइन तक टच करना है, ये हमारा सेकंड स्ट्रोक होगा। थर्ड स्ट्रोक में हमने इसको राउंड मूव करके ये है जी वे। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी 4 डॉट्स की होगी। ठीक है, ऊंचाई इसकी 3 डॉट्स की और इस स्ट्रोक से यहाँ तक की लंबाई 4 डॉट्स की होगी। इस चीज की समझ आई? आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। यस सर, आ गया। जी हाँ, समझ आ गई है। दोबारा से डाल के बताता हूँ मैं। पहले हल्की सी स्ट्रेट लाइन, इसको राउंड मूव करते हुए लाइन तक जाना है। लाइन से टच करके फिर राउंड मूव करना है इसको। अगेन यहाँ से यहाँ तक 4 डॉट्स। ये जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये डॉट्स लगा लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का हैंड सेट इसी हिसाब से हो। सर एक चीज पूछनी है। जी जब आपने इसको बारीक किया है एंड पे से, तो इस जी। एंड की कोई है मेजरमेंट है कि इसने यहाँ तक जाना है, इस डॉट तक जाना है, या इसको आप फ्रीली छोड़ सकते हैं? आप इस टिप की बात कर रहे हैं? जी जी। जी, इस टिप को आपने यहाँ से आगे नहीं जाने देना। ठीक है, के पीछे कहीं भी इसके छोड़ सकते हैं जी इसको? मिड से आगे रखना है और इस पॉइंट से जहाँ से हमने डॉट्स का इसका मेजरमेंट्स किए हैं उससे आगे नहीं लेके जाना। मिड में छोड़ सकते हैं इसको, यहाँ इसके साथ टच कर सकते हैं। इससे ज्यादा आगे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल राउंड हो जाएगा वो। ठीक सर। जी, तो इसकी अब ज्वाइनिंग देखते हैं। अगर वे किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो हमने किस तरह लिखना है। अगर वे किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है तो उसकी स्टार्टिंग इस तरह होगी। आगे अगर जी में, अगर मी में, अगर छोटी है, अगर ये 3 वर्ड आते हैं, ये याद करने वाली चीज है। अगर ये 3 वर्ड आते हैं तो स्टार्टिंग वाला बे इस शेप में होगा। ठीक है, स्टार्टिंग वाला बे इस शेप में होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जिम के साथ लिखते हैं।
ठीक है, इस चीज का आइडिया हो गया। मतलब अगर मीम के स्टार्टिंग में भी आएगा तो आप लोगों ने स्टार्टिंग वाला बे इसी तरह डालना है। अगर छोटी के स्टार्टिंग में बे आता है, मतलब कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें छोटी की स्टार्टिंग में बे आ रहा होता है, तो फिर भी उसकी शेप इस तरह होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट? सर ये जो हम अभी इसको लिख रहे हैं तो हमारे बे में नुक्ता किधर आएगा फिर? ये इधर इसकी नहीं, ऊपर जब हम इसको लिख रहे हैं, जो सिंपल अच्छा, ये हम ट्राई कर रहे जी हैं जी विदाउट जी किसी और वर्ड के। जी जी, जी, अगर सिंपल बे लिखी है आपने तो इसके आप साथ इसका डॉट। डॉट नहीं आएगा? जी, नहीं नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। डॉट यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। जब हम कंपोजिशन कर रहे होते हैं ना, तो फिर स्पेस देखनी पड़ती है कि कहाँ हमारे पास स्पेस है। वैसे जो अमूमन बेड का डॉट होता है वो इस प्लेस पे होता है। ठीक है, मतलब इसके मिड में। ठीक, थैंक यू। जी, तो अब जी जीम मीम और छोटिया से पहले अगर बे आता है तो आप लोगों ने इस शेप में डालना है। अब अगर बे दो वर्ड्स के दरमियान में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये पीछे कोई वर्ड चल रहा है, मिड वाला बे फिर इस तरह आएगी। मिड वाली बे फिर इस तरह आएगी अगर मिड में बे आ रही है तो। मीन्स सर अगर वो शोशे की होगा तो फिर उसका शोशा बनेगा यहाँ पे इसका, जी, अगर मिड में आएगा तो ये इस तरह शोशा सा बनेगा इसका। और स्टार्टिंग में ऊपर की आएगी तो जी ये कलम जो है वो की शेप, दोनों में शेप डिफरेंट होगी ना। जब यहाँ शोशे में हम बना रहे हैं, यहाँ वहाँ हम बिगनिंग में इसको दे रहे हैं। जी, ये हमारा कोई लेटर है जो पीछे से चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई जीम हो गया या फे हो गया, ठीक है। उसके साथ अगर हमारी बे आती है तो हमने उसको इस तरह ज्वाइन करना है। ठीक, इस मेथड, मतलब आपने जस्ट कलम को स्ट्रेट पकड़ना है और आगे को मूव करना है। ये हमारी सर बे होगी फिर। सर जी अगर आप जैसे जब लिखते हैं, जब वर्ड लिखें तो कैसे वो बे जी ऊपर उसके जीम के ऊपर वो आके बैठेगा, या कैसे ये बनाना है, ये जी, आप जरा बना के बताइए। देखें जी जी, अभी मैं बे लास्ट वाला बताया ही नहीं है अभी मैंने। जब मैं बे आएगा लास्ट पे, लास्ट पे जब बे आता है तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्ड एंड हुआ। अब लास्ट वाला बे हमेशा जो भी वर्ड एंड होगा अपने हल्का सा स्ट्रेट ऊपर जाना है, और देन जो शेप हमने सीखी है बे की वही बे बनाना है। ये जी एंडिंग में बे जा पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? जी हाँ, जी अगर आप इसके साथ बिगनिंग में जीम भी लिखें तो फिर हमें वो प्रॉपर नजर आएगा कि वो कैसा लिखा जाएगा। जी, मैं जिम भी लिख के बता देता हूँ। देखिए उस तरह, देखिए मैंने कहा था एंड, जहाँ भी वर्ड एंड होगा अपने थोड़ा सा स्ट्रेट अप आना है और देन बे। ठीक है थैंक यू सर। जी, कोई इशू नहीं। अब हमारा स्टार्टिंग वाला भी आपको मैंने बता दिया है। जब जी मीम और छोटी के स्टार्टिंग में आएगा तो हमने ये बे लिखना है। इनके अलावा कोई भी वर्ड होगा, ठीक है, अगर इनके अलावा कोई भी वर्ड है तो उसमें बे इस तरह आएगी। फिर स्टार्टिंग बे ये होगी। फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग बे रे बर लिखते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गया? इन वर्ड्स के अलावा किसी के भी स्टार्टिंग में बे आएगी तो आपने ये शेप बनानी है।
अदरवाइज इन वर्ड्स के साथ ये वाला स्टाइल होगा बे का। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जिस तरह आपके ये वर्ड्स लास्ट से और स्टार्ट से थोड़े से पॉइंटेड हैं, उस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ साथ, लेकिन ये पॉइंटेड हो नहीं रहे। इसका क्या रीज़न हो सकती है? कलम पर पकड़ने का तरीका चेंज हो सकता है या क्या मसला है? जी आपका ये वाला पॉइंट नहीं बन रहा? यस सर, ये नहीं बन रहा जो लास्ट पे है। हाँ हाँ जी, इसका मैं आप लोगों को मेथड दोबारा बताता हूँ। आपने कलम स्ट्रेट ही पकड़ा हुआ है, ठीक है। देखें आप मैं एंडिंग ही बताऊंगा बस। स्ट्रेट कलम पकड़ना है आपने। ये जब बिल्कुल थिन हो जाएगा, जिस जगह से बिल्कुल थिन हुआ है, तो आपने यहाँ से फिर कलम की टिप यूज करनी है, ठीक है। यहाँ से आके कलम की जस्ट टिप यूज करेंगे आप। ओके सर, ओके सर। जी एक्सक्यूज मी सर, जी आपने जब पहले ऊपर बे की एंडिंग की है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब जो जी आपने की है वो थोड़ा सा कर्व में की है, तो ये दोनों हो सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इस तरह बिल्कुल ना कीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये बे है, आपने ये बे स्टार्ट की और ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं कीजिएगा आप। यहाँ अगर 4 डॉट्स हैं तो कम से कम इतनी ऊंचाई हो। थ्री डॉट और 3 डॉट्स 3.5। जी ठीक है, कम से कम इतनी ऊंचाई हो। आप बिल्कुल साथ लगा देंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं आपके लास्ट वाले बे की कर्व जो है आप देखें उसका, मैं समझ वो गया हूँ थोड़ा आप सा। क्या कह रहे हैं। जी जी मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप थोड़ा कर्व डाल लेते हैं या स्ट्रेट डाल लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट एंडिंग ठीक आपकी फाइन हो। ठीक। ये जो एंडिंग ये फाइन हो। कुछ आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, बेस से रिलेटेड, तो आप पूछें, मैं दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो बे की राउंड शेप है ये नहीं आ रही है, यानी बे की जो दरमियान से गोल वाली शेप होती है वो शेप नहीं ठीक बन रही है, राउंड में नहीं आ रहा है। ये वाली शेप? जी जी यही शेप। अच्छा मैं थोड़ा एलेबोरेट करके बताता हूँ दोबारा। देखिए स्टार्टिंग में आपने हल्की सी लाइन खींची फुल कलम लगा के। देन आपने आपने अब एक गलती ये नहीं करनी कि आपने ये लाइन खींची और डायरेक्ट ऐसे नीचे आ गए, ये गलत है, इस तरह नहीं करना। जी नहीं 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 ऐसे नहीं है, बस वो ना राउंड शेप नहीं आ रही इसकी। जी राउंड शेप अब मैं बताता हूँ आपको। आप आगे भी आ रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं, ठीक है। जी जब लाइन से टच हो गया, यहाँ लाइन से टच हो गया, यहाँ तक शेप ठीक है। जी जी ये ठीक है, आगे से जी राउंड नहीं हो रहा है। जी आगे से वैसे तो ये प्रैक्टिस से होगा। ठीक है कलम आपने ठीक सीधा पकड़ना है, सही। थोड़ा आगे जाना, एकदम ऊपर नहीं चले जाना, ठीक है। थोड़ा आगे जाके उसको राउंड शेप में लेके आना है, सही है इस तरह राउंड शेप, ठीक है। सही है ठीक है। ये लाइक एग की तरह शेप आएगी इसकी। सही ठीक है सर। अब आपने उस तरह ही कलम को इसके साथ देखें, चलाएं तो ये बिल्कुल आपकी राउंड शेप, ठीक है। चीज क्लियर हुई आपकी? एग जी एग जी ठीक है की सर, हो तरह गया। इसकी शेप बनेगी जी। सही ठीक ठीक है। ये मर्तनम क्या होता है जरा मुझे बताएं। वो जी देखो प्रेशर ऑन करो लड़की। जी कोई और क्वेश्चन बेस से रिलेटेड? कोई वर्ड की समझ नहीं हो जो दोबारा पूछना हो, कोई ज्वाइनिंग में बे या कुछ और? सर जैसे वर्ड है मर्तबा, जी सर उसका बता दें। आप इसमें मर्तबा बे है पूछना चाह रहे हैं? क्योंकि अभी हम बे की क्लास कर रहे हैं ना, हम सिर्फ बे को लेके चलेंगे, इस तरह ये बहुत सर बे मिक्सिंग और हो हे को जाएगी आप पूछ लोगों रही को। हूँ। जी
जो पीछे से तैयार है वो हो जाएगा। ये मिड में ज्वाइनिंग में पे आया, ठीक है, ये मिड पे हो गया हमारा। ठीक है, ओके सर। चलो, ठीक। बस एक चीज का ख्याल करना है आप लोगों ने, जीम मीम और सर छोटी। ये जो जी, आपने रूल बताया है इसका, किसका? आपकी आवाज ना बहुत ज्यादा कम आ रही है, ठीक से नहीं आ रही। हेलो, अब आवाज क्लियर आ रही है? जी अब ठीक है, आप पूछें। सर जिस तरह आपने रूल बताया था जिम वाला, अगर इस तरह लफ्ज है जी मजबूर, तो अगर ये जो जिम क्योंकि उसके बाद आ रहा है बे जो है ना, जी जी तो उसको उसके ऊपर भी ये रूल अप्लाई होगा, या जो दूसरा दूसरा आपने बताया कि जो दरमियान वाला होगा जी। वो वाला अप्लाई होगा? उसमें देखें जिम के बाद बे आ रहा है ना, फिर आगे वाओ भी है, जी तो अब बे ये वाला तो नहीं ना डलेगा, बिल्कुल हमारा मिड वाला बे डलेगा, ये वाला। ठीक है। ठीक। अब उसमें जिम की शेप हम क्या करेंगे, लाइक ये हल्का सा ऊपर करेंगे, मैं इसी में बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो देन वो जो बे मैंने बताई है वो वाली, आगे फिर वाओ आ जाएगा। मतलब ये सेंटर वाली जो है ना, जी, सेंटर ये वाली वाली। बे डलेगी फिर। जी, ठीक ये है, वाली बे थैंक डलेगी फिर। जी, यू। जी जी नो इशू। एक ही वर्ड रहने दें कि जिम भी करना है आज? आप लोग मैनेजेबल हैं 2 वर्ड करने में, फिलहाल एक ही रहने सर दो? एक वर्ड ठीक है। ठीक है, अगर हम डेली एक वर्ड करेंगे फिर हमारी क्लास 2 मंथ में कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सर सर जो फर्स्ट इजी वीक में वर्ड्स अभी हम होंगे ना, 1 वर्ड करते हैं। हाँ जी, जी जो इजी वर्ड्स है ना उनको एक एक कर जी लें, मतलब उनको दो दो कर लेंगे, लेकिन जो मुश्किल है जैसे बे अभी मुश्किल लग रहा है थोड़ा, तो जी। जैसे नाजिश ने भी बोला है, तो उस 1 वीक फर्स्ट वीक में अगर आप इसी तरह लेके चले हमें। चलें ठीक है, फर्स्ट वीक में हम इस तरह ही कर लेते हैं। आगे इस तरह ना कि आप वीकेंड में अपनी प्रैक्टिस करेंगे ना ज़्यादा, तो आप लोगों को कलम हैंडल करना इजी हो जाएगा। आप वीकेंड में प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। सर अभी हमारी ओके कलम सर। पे इतने ग्रिप नहीं है, तो वो थोड़ी सी हो जाए तो फिर हम जरा फास्ट एंड में जाके हम जरा फास्ट भी हो जाएंगे, और साथ ये फैमिली में करेंगे, पहले बे की फैमिली कर लेंगे फिर जिम की फैमिली, तो वो फिर इजीली हो जाएगा। ठीक है, इशू नहीं है। आप लोग थैंक यू। जिस तरह इजी हैं हम उस तरह कर लेते हैं। बाकी कोई कुछ और पूछना हो बेस से रिलेटेड तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सब क्लियर है? ये सर। सर ये जो बे के मिड में जो डॉट्स लगाए हुए हैं, इसमें मेरा जी स्पेस जो है ना वो बैलेंस नहीं हो रही। राउंड शेप हो गई है, लेकिन जो जी। इसमें जो हमने इसकी जो ऊंचाई रखनी है वो बैलेंस नहीं हो रही है। अच्छा, ऊंचाई बैलेंस नहीं हो रही है, शेप ठीक है। जी शेप ठीक हो गई है। आप व्हाट्सएप पे दिखाइएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मेरे सामने पिक्चर हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सही है, ठीक है। ठीक है, ये वाली बात माइंड में रखिएगा। जीम मीम और छोटी ए से पहले बे आएगा तो हमने इस शेप में बे बनाना है। ठीक है, इसको बनाने का मेथड क्या है, आपने जस्ट एक इस एंगल में कलम पकड़ना है। ठीक है, इस एंगल में कलम पकड़ना है और आपने नीचे आ जाना है। एंगल वही रहेगा, बस आप लोग नीचे आ रहे हैं तो वो उसी एंगल में ये आगे से इसकी टिप बन जाएगी बारीक वाली। अच्छा सर, ये जो अभी आप बे बता रहे हैं जिम के साथ जो हम बनाएंगे, इसकी जी, भी कोई डॉट्स वगैरह हैं कि इतनी लिमिट में होना चाहिए, या स्पेस के लिहाज से होगा ये?
बे बे के साथ जीम और बे की बात कर रहे हैं? जी जी, ये जो जीम के साथ हमने बे ज्वाइन की है, जो इसका जो जी ऊपर जी वाला पार्ट बनाया है वो जी। इसकी लिमिट होगी डॉट वगैरह के साथ तो होगा, या हम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं? जब आप लोगों को शेप बनानी आ जाएगी बिल्कुल, तो आप इससे बड़ा भी डाल सकते हैं। रूल्स जो से हैं अपना हैंड सेट करने के लिए, जब आप लोगों को सही। रूल्स के मुताबिक लिखना आ जाएगा फिर आप बड़ी भी डाल सकते हैं। एक बे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को सिंपल बे कराया अभी, इसमें एक और बे भी है। जी जी। जो हमारी बेस लाइन से ज़्यादा नीचे जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी ये बेस लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे 6 डॉट्स हैं। वो बेस स्टार्ट होती है यहाँ से। देखिए शेप इसकी भी उससे रिसेम्बलेंस है, बट ये नीचे ज़्यादा तक गई है। ठीक, ये भी बेसिक टाइप है, लेकिन आप लोग इजी वाली करें अभी। ये जो मैंने बताई है अभी यही करें। जब ये लिखनी आ जाएगी तो हम इस पे बाद में आएंगे। ये जब होता है जब हम कंपोजिशन में जाते हैं ना, जब फिर स्टाइलिंग थोड़ी अगर चेंज खुद से करनी हो तो कर सकते हैं। सही है, ठीक है। फिलहाल आप लोग रूल्स को फॉलो करें। ओके। जी। अलिफ की समझ आ गई थी सबको? बेकी भी आ गई है? यस सर। तो आप लोग प्रैक्टिस का कोई टाइम फिक्स करें ताकि मैं उस टाइम में वक्त निकाला करूं आगे। क्योंकि आप लोग फिर काम कर रहे होते हैं बैठ के, फिर मैं रिप्लाई लेट करूं तो फिर मिस्टेक्स उस टाइम नहीं निकल पाती। सॉरी टू से सर, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो प्रैक्टिस का एक टाइम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। जी चलें ठीक है, फिर आप लोग जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिएगा। मैं जिस सर तरह भी नो अवेल इश्यूज, हुआ आप मैं। जब फ्री होते हैं ना तब हमें बता दिया करें हमारी गलती। चलें ठीक है, नो इशू। एक्सक्यूज मी मैं सर, आप जी जी एक फेवर दे दें कि सबको कहें कि एक मैक्सिमम टाइम रखें कि रात को इस वक्त तक आप कर सकते हो। उसके बाद इंटरप्ट करना और एक वो अजीब सा हबड़ सबड़ होती है, इस टाइम तक होके यहाँ तक हमने इतने बजे तक करके आप अपना काम सेंड कर दो। ये थोड़ा सा ठी- फेवर चाहिए ठीक है अगर मिल सकता हो तो। जी। आप लोग 8 बजे या 9 बजे तक कर लें। 8-9 बजे तक कर लें, मैं तब तक अवेल हूँगा। फिर अगर नेक्स्ट सर क्लास में 8-9 मुलाकात बजे होगी। तक अगर हम कर नहीं हो, अगर सेंड ना कर पाए, लेट हो जाए, तो फिर हम आपको डे टाइमिंग में सेंड कर दें। आप डे टाइमिंग में सेंड कर दें। वैसे आप लोग सेंड कर दें, मैं जब भी देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है। ओके सर। जी। बाकी कलम की इंक का कोई इशू आ रहा है आप लोगों को? सर इसका थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मतलब आपकी इंक काफ़ी थिक है, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर ही, लेकिन जी। ये है कि काफ़ी डल होती जा रही है। अच्छा। ये आप फाउंटेन इंक यूज़ कर रहा हूँ इसमें। आप चार्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं? हार्ड चार्ट। हार्ट चार्ट कलर वाला है या वाइट है? जी कलर वाला। कलर वाला है। अच्छा, आप लोगों को मैं एक इंक बताता हूँ, बहुत सस्ती है वो। जो डिस्टेम्पर में डालने के लिए एक इंक मिलती है, छोटी सी होती है वो उसकी डिब्बी। आप वो इंक यूज़ करें, वो बहुत थिक होती है और बहुत स्मूथ चलती है वो। जिस तरह हमें ब्लैक इंक बनाने के लिए पाउडर मिलता था, उसमें वाटर डाल के उसको शेक करते थे फिर इंक बनती थी, वो बनी बनाई इंक होती है, लिक्विड इंक होती है, वो बहुत अच्छी चलती है। ये भी वही इंक है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको बॉटल वगैरह पड़ी है इसकी? मैं उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा, मेरे पास पड़ी ठीक है, ज़रूर है। जी थैंक यू। जी, नो इशू। वो डिफरेंट कलर्स में मिल जाती है, ग्रीन, ब्लैक, येलो, पर्पल, ब्राउन, मतलब काफ़ी कलर्स में मिल जाती है। तो आप लोग वो ले लें फ़िलहाल के लिए, लेकिन उसको गिरा ना लीजिएगा, वो उतरती नहीं है फिर इंक बिस्तर या कपड़ों वगैरह से, तो ये थोड़ा ख्याल कीजिएगा। थैंक यू सर।
जी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? कुछ और पूछना हो आप लोगों ने? जी सर, अभी तो हमें आज का सब समझ आ गया है, बाकी फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे फिर पूछेंगे। हाँ जी, चलें ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोग पे ठीक से लिख लेते हैं तो आप लोगों का एक वर्ड काफ है वो भी कवर अप हो जाएगा। काफ़ी जब आप लोग कोई 5-6 वर्ड्स लिख लेंगे ना, आगे वाले काफ़ी वर्ड रिसेंबल हैं एक दूसरे से, तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। पर ये आप लोग प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ना छोड़ें करनी। काम इकट्ठा हो जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करने का फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ी प्रैक्टिस होगी। ओके सर। तो अब क्लास मंडे को होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग एक असाइनमेंट तैयार करेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटी सी है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक पिक्चर सेंड करूँगा आयत की, आप लोग ने जस्ट उसको कॉपी करने की ट्राई करनी है, ठीक है? कॉपी अच्छी हो या बुरी हो ये मैटर नहीं करता, ट्राई ज़रूर करनी है। ओके ओके सर। सर। जी, आप वो ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप पिक्चर सेंड करेंगे। आपने ये काम मंडे से पहले करना है, हमारी क्लास से पहले, ठीक है? ताकि मैं वो चेक कर लूँ। सर आपने कहा था कि काम के साथ क्या करना है, उस टाइम पे मेरा मुझे ऑडियो नहीं आ रही थी, तो आपने कहा था कि आपने पिक्चर सेंड करनी है तो उसके साथ नाम हो। नहीं, मैंने पिक्चर सेंड करनी है, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। पिक्चर में एक अभी नहीं आयत लिखी होगी। जी सर, अभी के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रही। जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी ना, तो आपने कहा था जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सेंड करते हो, तो मुझे नहीं पता चलता किसने सेंड की जी है, जी उस पे जी आपने जी बोला वो था। जी मैं कह रहा था कि आप लोग अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं नंबर सेव करूं ताकि मुझे आइडिया हो कौन बात कर रहा है, ठीक है? जी ठीक। जी, इस तरह मुझे आइडिया नहीं होता कि किस किस बच्चे ने प्रैक्टिस सेंड कर दी हुई है। जी बिल्कुल। थैंक यू। चलें जी, चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। बाकी मैं टेस्ट आप लोगों का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप कर दूंगा। इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह सर, चलें, थैंक यू सो मच। जी ओके, ख्याल फी रखिएगा। अमान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।